हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लेसन को अच्छे से आगे की तरफ ले जा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थ्योरी पर तो बहुत अच्छा फोकस करते हैं लेकिन न्यूमेरिकल जो एबिलिटी होती है उसमें वो लैग कर जाते हैं। हमने आपको इस जो सीरीज है इस सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ये आपको बता दिया था कि हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी इतना ही फोकस करेंगे जितना कि हम थियोरेटिकल पे करते हैं, ताकि आप लोग जब यहाँ से पास आउट होकर निकलें तो आने वाले समय में जब भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपकी जो तैयारी है वो अभी से वो स्टार्ट हो जाए। जैसे आप लोग एसएससी जेईई के लिए जाते हैं या किसी और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी जाते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो हमारे लाइटिंग जो सिस्टम है किसी भी रूम के, किसी भी हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर लगाने जा रहे हैं। वहाँ हम देखेंगे कि किस किस तरीके से उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है 8 मीटर इंटू 15 मीटर तथा 5 मीटर ऊंचाई वाले एक अध्ययन कक्ष का प्रकाशित करने के लिए एक खाका, एक प्लान खींचिए। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक प्लान बनाना है जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइटिंग है वो होनी चाहिए और अपने अभिकल्पन यानी कि जो एस्टिमेशन है के आधार पर प्रस्तुत कीजिए तथा ली गई परिकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से लिखिए। ली गई परिकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से लिखिए। तो अब हम इसमें कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं, क्योंकि सारा जो डाटा है वो हमें गिवन नहीं है। अब जो हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो मानते हैं कि कितनी तीव्रता का कितनी लाइट हमें चाहिए है, वो हम 300 लूमेंस पर मीटर स्क्वायर मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट एस कंसीडर। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर, हम कुछ को मान करके चलते हैं। जो हमारा अध्ययन कक्ष है, जो हमारा स्टडी रूम है, स्टडी रूम का स्टडी रूम के लिए जो आवश्यक इसेंशियल जो हमारी लाइटिंग है, इसेंशियल जो लाइटिंग है वो 300 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। ये सबसे पहले कुछ अजम्पशंस हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को अपनी मानेंगे। हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द स्टडी रूम इसेंशियल लाइटिंग इज, जो हमारी लाइट है इसेंशियल वो 300 ल्यूमन पर सेकंड। इसे हम ई से डिनोट करते हैं, हमने ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अब है हमारा जो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर है रूम का, स्टडी रूम यूटिलाइजेशन फैक्टर, वो हम मानकर चलते हैं कि ये हमारा 0.6 होता है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। हमने माना कि जो स्टडी रूम है उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर वो 0.6 है। ऐसे ही हम स्टडी जो रूम है हमारा उसका डिप्रिसिएशन फैक्टर डीएफ हमने बताया था, अवक्षय गुणांक भी बताया था। ये हमने आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर या उपयोगिता गुणांक बताया था। तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने बताई थी आपको, वो हमने आपको बताई थी 1.2। अब जितने भी लैंप हमने लगाए हैं उनकी इफिशियंसी ऑफ, ये हमें ईटा से प्रदर्शित करते हैं हम इसे
इफिशियंसी ऑफ ऑल दी लैम्प कह सकते हैं, लाइट सोर्सेज कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, इफिशियंसी मान लेते हैं हम 24 ल्यूमन पर वोट। इफिशियंसी जो है ईटा वो हमारी है 24 ल्यूमन पर वोट। तो हमने कुछ एजम्पशंस अपने ले करके हम चले हैं। तो यहाँ से जो हमारी देखिए कुछ एजम्पशन है जो हमें अगर नहीं किसी क्वेश्चन में गिवन है अलग से, तो हम इन चीज़ों को मान करके हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज़ें अभी तक समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक रूम का एक खाका तैयार करना है, एक प्लान बनाना है कि कितनी कितनी जगह पर, कितनी हाइट पर, कितनी जो हमारी जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, उसके हिसाब से रो और कॉलम में इस रूम में किस तरीके से हम लाइटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारी जो घरेलू जो इमारतें हैं, जो हमारी बिल्डिंग है जिनमें हम रहते हैं, उनमें जो लाइट है जहाँ से हम कार्य करते हैं वहाँ से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होती है। वो हम कितना मान करके चलते हैं कि जो हमारी जो हाइट है, वर्किंग जो हाइट है, वो हमारी 3.5 मीटर तक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लाइट लगाते हैं वो 3.5 मीटर से नीचे नहीं लगाते। हम अगर यहाँ मेज पर बैठ करके कुछ काम कर रहे हैं तो वो कार्य जो है हमारा वो 3.5 मीटर से कम हम लाइट को नहीं लगा सकते। हमें 3.5 मीटर से ज़्यादा ही ऊपर लगाया जाता है। हमारा एक स्टैंडर्ड फैक्टर है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है, तो यहाँ हम इसे 4 मान सकते हैं। हम इसे क्या मान सकते हैं, हम इसे 4 मान सकते हैं। तो हम इसे मानते हैं कि हमने 4 मीटर पर अपने जो लाइट सोर्सेज है उन्हें लगाया है। इसीलिए अब देखिए, जो स्पेस हाइट रेशो था, जो स्पेस हाइट रेशो था वो हमारा 1 से 2 हो सकता था, 1 से 2 तक हो सकता था। तो जो निकटतम लैंपों की जो दूरी है वो 4 मीटर से 8 मीटर तक हम उसे मान सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है 8 मीटर इंटू 15 मीटर पूरा जो है हमारा एक फुल जो फैक्टर है वो पूरा आ जाना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि हमने लंबाई और चौड़ाई की जो स्पेसिंग है वो 5 मीटर और 4 मीटर मानी है। अब देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है। हमने क्या किया, हमारे पास 8 और 15 जो एक प्लान था, एक हमारी एक कमरा था 8 और 15 का। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 2.5 मीटर की स्पेसिंग पर हमने जो हमारे कॉलम्स हैं उन्हें बनाया है। इसमें क्या किया, हमने साइड से 2.5 मीटर को छोड़ दिया और बीच में हमने इसे 5-5 मीटर का गैपिंग दी है। ऐसे ही हमने 8 जो मीटर था उसे डिवाइड कर दिया, 2 मीटर एक साइड से छोड़ दिया, 2 मीटर एक साइड से छोड़ दिया, बीच में हमारा 4। तो ऐसे ही हमारे 2 रो बनी हैं और 2 कॉलम बने हैं। अब यहाँ से किस तरीके से ये चीज़ें हमारी निकल कर आई हैं, देखिए ये चीज़ें किस तरीके से निकल कर हमारे आई हैं। तो कुल जो लैंप की संख्या है, कुल सबसे पहले हम यहाँ से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरीके से हमारा प्लान बनकर तैयार हुआ है, कहाँ से ये आया है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, कुल लैंप की संख्या, टोटल नंबर ऑफ लैंप्स। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लैंप्स हमारा होता क्या है, लाइन और कॉलम्स में जितने भी लैंप होते हैं उनका गुणनफल होता है। नंबर ऑफ लैंप इन रो एंड नंबर ऑफ लैंप्स इन कॉलम्स। कॉलम्स भी कह सकते हैं या हम इन्हें कह सकते हैं नंबर ऑफ लैंप्स इन जो हमारी विड्थ है और जो हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप देखिए, जो हमें स्पेसिंग रखनी है वो रखनी है स्टूडेंट 5 के हिसाब से, और जो हमारी
जो लैंप की जो लाइन है वो चौड़ाई में रखनी है हमें 4 के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी 8 और इसे हमने कर दिया 4 से डिवाइड इनटू, हमारा ये था 15, इसे कर दिया हमने 5 से डिवाइड। तो यहाँ से जब इसे हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा जो टोटल ऑफ लैंप आ जाएंगे वो हमारे 6 आ जाएंगे। देखिए तो टोटल जो हमारे हमने जो लगने वाले हैं हमारे इसमें, वो टोटल नंबर ऑफ लैंप्स हमारे 6 लगने वाले हैं। ये हमने कैसे किया, हमने पूरे पोर्शन को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, जो इसकी जो चौड़ाई थी उसे 4 से डिवाइड कर दिया हमने, इसका रेशो जो लिया है वो 4 लिया है, और जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी लंबाई है, लंबाई को हमने 5 से डिवाइड किया, क्योंकि ये हमें टोटल इक्वल लेंथ के जो लैंप है वो मिल जाए इक्वल लेंथ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 6 लैंप हमें लगाने हैं। आपको डायग्राम में पहले ही 6 लैंप हमने दिखा दिए हैं कि किस किस तरीके से हम 6 लैंप को यूज करते हैं। हम देखिए कितना लुमिनस फ्लक्स ये टोटल हमारा जनरेट करते हैं। ये देखिए ये हम कितना लुमिनस फ्लक्स हम लोग इससे जनरेट करते हैं। लुमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस बाय दी लैंप्स। टोटल जितने भी लैंप्स हैं वो हमारा कितने लुमिनस फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है N इक्वल्स टू A इंटू E टू L, जो हमारा जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, और अपॉन F लेस देन 1। F की जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन 1 होती है। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें लिखना है E हमने माना है। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें A हमारा है एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू जो हमारी विड्थ है वो लिखते हैं। उसके बाद E की वैल्यू हमारी 300। अब स्टूडेंट्स बात आती है F की। F हम क्या मानते हैं, F के लिए जब ग्रेटर देन 1 है तो हम 1.2 मानते हैं, और जो हमारा जो F है ग्रेटर देन या हमारा लेस देन 1 है तो इसे हम 0.6 मानते हैं। तो यहाँ से टोटल लुमिनस फ्लक्स हमारा निकल जाएगा। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से दशमलव से ये दशमलव कट जाएगी और 6 दूने 12 हो जाएगा। ये हमारा 72,000 लुमेन्स हमारा ये जो लैंप है ये हमारे टोटल 72,000 लुमन जो फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि कुल लैंप की जो वेटेज है जो पूरे लैंप की कितना, ये हमारे फ्लक्स को कितने वॉट हमारे एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वो हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे कुल लैंप की वेटेज, जिसे NW से हम डिनोट करते हैं। NW कुल लैंप की वेटेज NW से डिनोट करते हैं, हम इसे NW से डिनोट करते हैं। और ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ, ये जो हमने अभी लुमिनस फ्लक्स निकाला है, लुमिनस फ्लक्स अपॉन इफिशिएंसी। जो टोटल वेटेज होता है हमारा वो क्या होता है, टोटल जो वेटेज होता है हमारा वो हमारा स्टूडेंट्स कितना होता है, वो हमारा लुमिनस फ्लक्स अपॉन लुमिनस इफिशिएंसी होता है।
अब देखिए, अब हमारे पास सभी की वैल्यूज हैं। यहाँ से 72,000 और जो ईटा था, ईटा हमारा कितना दिया हुआ था, देखिए जरा एक बार, जो ईटा था वो हमारा 24 ल्यूमेन पर वॉट था। यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 3000 वाट जो वेटेज है वो हमारा, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, ये हमारा निकल के आया है कितना वोट है। अब एक लैंप हमारा, एक जो लैंप है वो हमारा कितनी जो वेटेज है उसे कितना जनरेट कंज्यूम करेगा। देखिए कितना कितना करेगा। अब हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ लैंप है, टोटल जो नंबर ऑफ लैंप है प्रति लैंप वोल्टेज, यानी कि लैंप, ये हम निकालते हैं 3000 को। जब स्टूडेंट्स हम 6, क्योंकि हमने टोटल जो हमारा डायग्राम है उसके हिसाब से हमने इसमें 6 लैंप लगाए हैं, तो यहाँ से हमारे 500 वाट के हिसाब से एक जो लैंप है वो लाइट को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ से आप सभी को एक बार और बता देते हैं किस तरीके से हमने इसमें क्या क्या किया है। सबसे पहले हमारा 8 और 15 लंबाई और चौड़ाई का एक हमारे पास प्लान था, जिसमें 5 ऊंचाई वाले एक अध्ययन कक्ष का, जिसकी 5 मीटर क्या थी हाइट थी, उसमें लाइटनिंग जो थी हमें करनी थी। और जब हम इसे लाइटनिंग इसमें करनी थी तो हमें कुछ चीज़ें क्या हमने इसमें अजम्पशन मान लिया था। तो यहाँ से इस 15 और 8 को अब हमें पता है कि 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो माना, हमने माना है कि जब हम लंबाई के हिसाब से चलेंगे तो हमने 5-5 मीटर के हिसाब से रखा है, जब हम चौड़ाई के हिसाब से चलेंगे तो हमने वो 4-4 मीटर के हिसाब से रखा है। तो आप डायग्राम में से आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से हमने लैंप की टोटल जो संख्या है वो निकाली है। वो कैसे किया, जितनी जितनी जो हमने माना है उसी के हिसाब से उसे डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हमने टोटल जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसे फाइंड आउट किया है। ये हमारा एरिया इनटू जो हमारी लाइटनिंग की जो तीव्रता होती है ई, उसे लेकर के हम चले थे। यहाँ से हमारा जो ल्यूमिनस जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था वो 72,000 ल्यूमन हुआ था। उसके बाद कुल लैंप की हमने वाटेज निकाली। वो निकालने के लिए हमने क्या किया, ल्यूमिनस फ्लक्स को जो हमारी इफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर दिया, और एन जो हमारा जो वेटेज जो टोटल निकल के आया वो 3000 वोट आया। उसके बाद पर लैंप अगर निकाले तो हमने स्टूडेंट पहले ही निकाल दिया था कि हमें जो टोटल जो लैंप है वो हमारे 50, वो जो हमारे कितने हैं वो 6 हैं। तो वो 6 से हम डिवाइड करेंगे तो पर लैंप की जो हमारे पास आ जाएगी वो 50, वो हमारी 500 वाट आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसी कड़ी में अभी आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। उस क्वेश्चन को आप देखते रहें कि किस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को किया है। आपके ये इम्पोर्टेंट एग्जाम की जो आपकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो स्टूडेंट्स देखते रहिए। अब लगाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकान में अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था द्वारा फर्श से 1 मीटर की ऊंचाई के कार्यतल पर 100 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर का क्षैतिज स्तर प्रदान किया जाना है। निम्नलिखित आंकड़ों के साथ दुकान की प्रकाश व्यवस्था के लिए उचित डिजाइन ज्ञात कीजिए। दुकान की जो माप है वो 20x10 दी है। उसके बाद उपलब्ध लैंप जो है हमारे 100 वाट, ये हमारे 100 वाट के हैं। उसके बाद लैंप इफिशिएंसी 10 ल्यूमेन पर वाट दी है। कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन या यूटिलाइजेशन जो फैक्टर है वो हमारा 0.5 दिया है। उसके बाद डिप्रिसिएशन फैक्टर हमारा 0.8 गिवन है। तो दुकान के लिए ल्यूमिनस जो नंबर ऑफ लैंप है इनकी संख्या निकालने के लिए हम n का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हमारे पास। अब देखिए, सबसे पहले कुल लैंप की संख्या, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैंप्स। देखिए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ लैंप्स n बराबर E इंटू ए एफ, जो हमारा
हमने पहले ही आपको बताया था कि जो f है वो ग्रेटर देन 1 होगा ऊपर की साइड में। उसके बाद जो हमारा जो W1 है, W1 हमारा लैंप्स कितने जो हमारा दिया है वो कितना है, हम W1 इंटू इफिशिएंसी इंटू F लेस देन 1। यहाँ पर हम सभी की वैल्यूज को आसानी से रख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे आपके न्यूमेरिकल्स को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ई हमारा कितना है, ई हमें गिवन है 100, ई कितना है हमारा 100। तो जो एरिया था वो हमारा कितना था 20 गुना 10, ऐसे लिख लेते हैं पहले 100, फिर ए के लिए 20 गुना 10 और एफ की जो वैल्यू है वो हम 1 मान लेते हैं इसमें। उसके बाद जो हमारा डब्लू है वो कितना है, वो हमारा 100 इंटू ईटा जो इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी हमारी कितनी गिवन है, इफिशिएंसी जो हमारी है, देखिए इफिशिएंसी कितनी है स्टूडेंट्स, टेन इंटू 0.5 इंटू 0.8। तो यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी एन की वो 50 लैंप आ जाएगी। यहाँ से 100 से 100 कट गया, एक जीरो और लगाई, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा। तो जब इसे यहाँ से हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यूज आई कि जो हमारे जो टोटल लैंप है वो 50 लैंप हमारे लगने इसमें जा रहे हैं। अब जो टोटल लैंपों की जो दूरी है हम इसे S मान लेते हैं। स्टूडेंट जो लैंप के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या मान लेते हैं कि S है जो हमारी दूरी है। तो N बराबर हमने अभी पढ़ा था लेंथ अपॉन S इंटू ब्रेड्थ अपॉन S। अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में ही किया है लेंथ अपॉन S इंटू ब्रेड्थ अपॉन S। अब यहाँ से हम N की वैल्यू को रख लेते हैं, N हमारा 50 है और लेंथ की वैल्यू हमें पता है, लेंथ हमारे पास 20 थी और ब्रेड्थ हमारे पास 10 थी। अब बाकी का हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा S जो है वो जब इसे S स्क्वायर बराबर हमारा 4 आ गया। S बराबर हम यहाँ से 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। S जो है स्पेसिंग जो है हमारी वो हमारी 2 मीटर आ जाएगी। हमें क्या करना है, जो हमारे लैंप है उनके बीच में जो डिस्टेंस रखनी है वो 2 मीटर रखनी है। उसके बाद हम मानते हैं कि जो हमारा स्पेस हाइट रेशो है, लेट अस कंसीडर द स्पेस हाइट रेशो इज 1। जो स्पेस हाइट जो है SHR है वो उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम 1 मान लेते हैं। तो H बराबर जो हमारी जो पारस्परिक क्षैतिज दूरी है, हॉरिजॉन्टल जो स्पेस है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो स्पेस है अपॉन स्पेस हाइट रेशो, जो टोटल जो हमारी हाइट आएगी वो किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल स्पेस अपॉन हमारे स्पेस हाइट रेशो के। तो H जो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ये हमने अभी 1 माना है, तो यहाँ से हमारा 2 मीटर आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, तो यही हमारा फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा। यह आपका
SHR निकालने के लिए आता है या H निकालने के लिए आता है। तो ये आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करें। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो लैंप के जो टाइप हैं, तो किस किस टाइप के हमारे लैंप होते हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है ये हमारा थियोरेटिकल पोर्शन होता है। तो इसमें हम आपको डायग्राम के माध्यम से और थोड़ा इसका डिटेलिंग के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन्हीं चीज़ों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको जल्दी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।